मैं सीधे दक्षिण भारत जाना चाहूंगा। वो कोड़े मारते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो तस्वीर थोड़ा विचलित कर रही है। कैसे देखेंगे उसको? देखिए, मुझे लगता है कि लंबे समय से दक्षिण भारत में अपने पांव जमाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में एक नायक तो मिला है। हालांकि नायक उसको मतलब फिल्मी नायक अगर अल्लू अर्जुन तय कर ले तो तेलंगाना में मिल सकता है, लेकिन तेलंगाना में उसके पास नेता हैं। पवन कल्याण दूसरी पार्टी में भले हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु पूरी तरह से खाली था। तमिलनाडु में के अन्नामलाई जो आईपीएस हैं, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, जो वहां पर एक तरह से कहें कि डीएमके की उस पेरियारवादी सोच को धक्का मार रहे हैं। ये पहली बार हुआ है जब से पेरियार का मूवमेंट चला, और पेरियार तो बहुत मायनों में सनातन हिंदू विरोधी मूल रूप से वो व्यक्ति था। उसके खिलाफ जो अन्नामलाई ने आंदोलन शुरू किया, और अभी वहां जो एक महिला पर अत्याचार का मामला आया है, वो बर्बर घटनाएं वहां होती रही, लेकिन वो ना सरकार उस पर कुछ कर रही। पहले उन्होंने चेतावनी दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो मैं उसकी पीड़ा खुद झेलूंगा। और उन्होंने 2 ऐलान किए, कपड़े नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे। उन्होंने खुद को कोड़े मारे कपड़े उतार के, और जूते प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतार दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर वो इस पर आगे बढ़े तो आने वाले समय में जो तमिलनाडु की राजनीति, और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी एक कालखंड होता है, 67 के दौर से शुरू हुई जो तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स थी, वो शायद अब सनातन की तरफ जाने वाली। नहीं, बिल्कुल। मैं अभी जब ये सनातन कंट्रोवर्सी हुई थी हर्षवर्धन, में गया था वहां पर, और बाकायदा जगह जगह गया। मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे कण कण में जो है सनातन का अस्तित्व न सिर्फ विद्यमान है, बल्कि वो चीख चीख कर गवाही देता है, मैं ये कहूंगा। और के अन्नामलाई वो शख्स है जिसने पूरे तमिलनाडु को पैदल मथ डाला है। अब उस आदमी ने अगर चाणक्य की तरह अपनी शिखा खोल ली है, वो पिछड़ी जाति के हैं, यहाँ पर ब्राह्मणवाद से मत जोड़ लीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ। क्योंकि चाणक्य की जब हम संकल्प की बात करते हैं, उनकी शपथ की बात करते हैं, तो उस उद्देश्य की बात करते हैं जिसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और के अन्नामलाई ने ली एक राजनीतिक प्रतिज्ञा, लोग कह सकते हैं, पर उन्होंने एक स्त्री की अस्मिता के नाम पर ली, जिसका नाम नंबर सब उजागर कर दिया वहां की इस भ्रष्ट पुलिस ने। एक स्त्री की मर्यादा उन्होंने नहीं रखी जिसके साथ में अनाचार हो रहा था। और मुझे लगता है कि अन्नामलाई की इस पॉलिटिक्स को तमाम लोग पाखंड, नौटंकी, ड्रामा सब कुछ बता रहे हैं, पर ये करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है, वो मुझे लगता है कि तमाम लोगों के पास नहीं होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट हो, करोड़ों का पैकेज ठुकराकर वो बनता हो आईपीएस, और आईपीएस बनने के बाद ऐसा नहीं कि वो कोई आराम का काम कर रहा है। अगर एआईडीएमके के साथ समझौता वो कर लिया जाता तो शायद नंबर बिल्कुल अलग होते, लेकिन उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर खड़ा करने की ठानी है, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने संकल्प किया है, ये तमिलनाडु की राजनीति में काफी दिलचस्प होने वाला है। और मुझे लगता है कि वहां पर इस तरीके की राजनीति की बहुत जरूरत भी थी, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा गुमराह किया है। नहीं, और इतनी जहां जिस राज्य में आपका कुछ है नहीं, वहां ऐसा व्यक्ति चाहिए